अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर में वर्कर कन्वेंशन, लीगी कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। नवाज शरीफ का शिद्दत से इंतजार। साबिक वज़ीर आज़म कल लंदन रवाना हो रहे हैं, टिकट कंफर्म। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। बताया जाए जहांगीर तरीन के गोशवारों में तजाद क्यों है, तराजू में सबको तोलना। उन्होंने खुद कंपनी को तस्लीम किया। सियासी मुखालफत के बावजूद दरख्वास्त को बदनीयती कैसे कह दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जहांगीर तरीन के तोहफों में अरबों का हेर फेर है। नवाज शरीफ ने 1962 का रिकॉर्ड अदालत में जमा कराया। पीटीआई वाले 2010 तक का रिकॉर्ड देने से इनकारी हैं। दानियाल अजीज की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले हनीफ अब्बासी ने अदालत में जाली हलफनामा जमा कराया। असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार की एहतसाब अदालत में पेशी। 2 गवाहान इश्तियाक अली और तारिक जावेद ने रिकॉर्ड पेश कर दिया। बयानात कलम बंद। इसहाक डार के वकील की जानिब से गवाहान से जरा। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ और उनके बच्चे इंसाफ के मुंतजिर हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि नैब का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर हो? अनुषा रहमान की गुफ्तगू। कहा चार्जशीट नहीं मिली, ट्रायल शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के खिलाफ इसहाक डार की दरख्वास्त को खारिज करना काबिले अफसोस है। शेख रशीद अहमद ने इंतखाबी इस्लाहात बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहते हैं एक शख्स के लिए आइन का मजाक उड़ाया गया। नाअहल शख्स खुद को अहल बना लेगा तो जुमा बाजार लग जाएगा। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कदम उठाया जाए। हम बैठ के इस कंट्रोवर्सी को, ये जो गलती हुई है या जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है, इसकी दुरुस्ती की जाए। हलफनामा असल शक्ल में वापस लाने के लिए तरमीम बिल पर इत्तेफाक। ये एक क्लरिकल गलती है। जब गलती का एहसास हुआ तो दुरुस्तगी करना कोई गलत बात नहीं। स्पीकर अयाज सादिक के पार्लिमानी रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने शेख 203 को भी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई की दस्तावेजात में मनगढ़ंत हैं, मुस्तरद किया जाए। डी नोटिफाई करने से मुतालिक रेफरेंस में आयशा गुललई का जवाब। 29 जुलाई को बनीगाला में होने वाले इजलास से इजहार ला इल्मी। मजीद समाअत के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। वज़रा की अदम हाज़िरी, कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई ना हो सकी। पार्लियामेंट ने बिल पास करके बचाया, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं। ऐसे ऐवान चलाने का क्या फ़ायदा जिसका कोरम अपोजिशन लीडर पूरा करता है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बरस पड़े। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमुका हो गया। मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कोई राब्ता नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरमीम के मामले पर 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी। गुलिस्तान जौहर कराची में SBCA की कार्रवाई। ब्लॉक 14 में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा मकानात गिरा दिए गए। जब लाखों रुपए लेकर तामीरात हो रही थी तो उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी, मुतासरीन का सवाल। जब ये बड़े
वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वाशिंगटन में आज अमरीकी हममंसब रेक्स टिलरसन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन और बाहिमी ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। टिलरसन कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ एक बार फिर काम करने की कोशिश करेगा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जानिब से वक्फे से फायरिंग। पहुंच और हवेली के इलाकों में 2 बच्चे शहीद, 2 जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। 3 भारतीय फौजियों की हलाकत और 5 के जख्मी होने की इत्तला। फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 3 दहशतगर्दों को फांसी। साजिद, फजल गफ्फार और बहराम पेशावर एयरपोर्ट पर तैयारे पर फायरिंग में मुलव्विस थे। स्पेशल पुलिस यूनिट ने पुलिस से कलदम तंजीम के 4 कारिंदों को पकड़ लिया। मुल्जिमान बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम की तशहीर कर रहे थे। और चीन में इंटरनेशनल एरोबिक्स फेस्टिवल का एहतमाम। फनकारों की दमदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन पलकें झपकाना भूल गए।